वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक फुली फंडेड, पार्शली फंडेड और सेल्फ फंडेड अपॉर्चुनिटी, तीनों कैटेगरीज हैं इसमें, जो कि ऑफ़र की जा रही है न्यूयॉर्क से, यूएस से। बेसिकली तो ये ऑफ़र की जा रही है ग्लोबल पीस चेन, एक मूवमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी तरफ से ऑफ़र की जा रही है। और इनका हर साल दुनिया में किसी न किसी कंट्री में इनके जो है वो समिट्स होते हैं। इनकी जो है वो कह लो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, जो कि इस साल न्यूयॉर्क में, यूएस में होने जा रही है, और ये होगी 9 से 12 दिसंबर 2024 में। इसमें अप्लाई करने के लिए टाइमर एक आप लोगों के सामने शो हो रहा है, आप लोगों को इससे आइडिया हो जाएगा। 20 दिन 4 घंटे और 7 मिनट हैं इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास। ओवरऑल बात कीजिए तो 20 दिन है अप्लाई करने के लिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके फ़र्दर बेनिफिट्स, इसकी फ़र्दर डिटेल्स आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले तो इनका पर्पस क्या है वो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। ग्लोबल पीस चेन दुनिया में, मैंने आपको बताया कि डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं वहाँ पे इनके समिट्स होते हैं, गैदरिंग होती है इनकी, तो अपने अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, और वो उसके रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने इंट्रोडक्शन वगैरह दिया हुआ है। फिर जो न्यूयॉर्क में होगा उस पर उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। इसमें जो है वो डिफरेंट फील्ड एक्सपर्ट्स होंगे, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, पॉलिटिक्स को लेके, इकोनॉमिक्स को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, तो इन चीज़ों पे डिस्कशंस होंगी। तो और फर्दर जो है वो इसका जो एजेंडा इन्होंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है 2024 में न्यूयॉर्क में जो होने जा रही है। फिर इसके बाद इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कि आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए, तो आपकी एज जो है वो 16 से 40 साल के दरमियान हो, और आप ओपन माइंडेड हों, हाईली मोटिवेटेड, पैशनेट हों इन चीज़ों को लेके, इनके जो एजेंडाज़ हैं इनको लेके, पास्ट में जो हो चुके हैं, जो फ्यूचर में होंगे, और जो अभी होने जा रहा है, इनमें आप इंटरेस्टेड हो, पैशनेट हो, डेडिकेटेड हो, इन पे वर्क कर रहे हो, कर चुके हो, या अभी करना हो आपने, तीनों कंडीशंस हो सकती हैं। फिर जो यंग स्टूडेंट्स हैं, और सॉरी यंग प्रोफेशनल्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, उनको ये प्रेफर करेंगे अगर वो अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या आप यंग प्रोफेशनल हैं तो आप इसके लिए लाजमी अप्लाई करें। फिर जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबिलिटी गोल्स हैं, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हो, इन पे वर्क कर रहे हो या करना चाहते हो, तो लाजमी अप्लाई करो। यूनाइटेड नेशंस के अगर ये गोल्स का आपको आइडिया नहीं तो मैं बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस के गोल्स हैं जो कि डिफरेंट फील्ड्स में है, लाइक कि रोड सेफ्टी को लेके हैं, क्लाइमेट चेंज को लेके हैं, इकोनॉमिक्स को लेके हैं, पीस को लेके हैं, हेल्थ को लेके हैं, मतलब तमाम फील्ड्स को ये कवर किए हुए हैं जो यूनाइटेड नेशंस के गोल्स हैं। तो अगर आप इस पे वर्क कर रहे हो तो लाजमी जो है ना वो अप्लाई करो इसके लिए। डिफरेंट फील्ड्स, आपको कि मेरी फील्ड इसमें नहीं बनती, कहीं ना कहीं से तो लिंक बनता होगा लाजमी, तो अप्लाई लाजमी करना है, ठीक है। ये पास्ट में भी डिफरेंट कंट्रीज़ में हो चुका है, लाइक मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो 2020 में मलेशिया में हुआ था, 2020 में फिर टर्की में हुआ, फिर जो 2 साल बेसिकली, एक साल में आई थिंक 2 दफ़ा होता है ये, एक दफ़ा स्टार्टिंग में होता है, एक दफ़ा एंड पे होता है, लाइक अभी दिसंबर में होने जा रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन भी यहाँ पे उन्होंने दी हुई है, तो न्यूयॉर्क में किस जगह पे होगा, किस स्टेट को होगा, वो उन्होंने बताया हुआ है। 3 दिन का है बेसिकली है। तो दुबई में हो चुका है, कीनिया में 2023 में हुआ था, न्यूयॉर्क में एक दफ़ा 2023 में हुआ था, 2024 में एक दफ़ा कतर में ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आप इसकी डिटेल्स देखना चाहते हो, पास में अगर इंटरेस्टेड हो, तो क्लिक करोगे आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, एग्जैक्ट टॉपिक्स क्या थे उनके, उनकी गैलरी, उनका पिक्चर जो है वो वहाँ के फ़ोटोशूट वगैरह हुआ था, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा अगर आप सिंपल क्लिक करोगे तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने मेंशन कर दिया है। और अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको एक ग्लोबल कम्युनिटी नज़र आ रही है, यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग अप्लाई करके आते हैं। लाइक ये अगर मैक्सिकन फ्लैग है, मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। ये जो है वो फ़लस्तीन का है, और जो है ये मतलब डिफरेंट फ्लैग्स हैं। एक ये कंबोडिया का लग रहा है, तो स्टूडेंट्स इसके लिए ये हमारे कल्चर का, हमारे रीजन का बंदा लग रहा है कोई, इसकी ड्रेसिंग से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिफरेंट आप देख सकते हो ड्रेसिंग्स के डिफरेंट बैकग्राउंड है, कल्चरल बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, रिलीजियस बैकग्राउंड है। तो एक वर्ल्ड कम्युनिटी यहाँ पे है, तो आपको सबसे पहला तो ये बेनिफिट होगा इसका। अब हम बेनिफिट्स की तरफ चलते हैं, चीज़ ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। सबसे पहले तो ये कि आपको यूएस जाने के लिए एक जो है ना वो फंडेड सीट आपको मिल सकती है इसके थ्रू, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स की बात हो रही, फाइनेंशियल बेनिफिट्स के अलावा जो बेनिफिट्स हैं वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर आपके जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं, ग्लोबल लीडर्स हैं, फील्ड एक्सपर्ट्स हैं आपके इंटरनेशनल लेवल के, आपको उनसे मिलने का मौका मिलेगा। फिर जो आपके लाइक माइंडेड पर्सन हैं, एक्सपर्ट्स होंगे वहाँ पे जाके, या स्ट्रगलर्स होंगे, उनको से मिलने का आपको मौका मिलेगा, उनसे बातचीत करने का, अपने आइडियाज़ शेयर करने का आपको मौका मिलेगा। तो मतलब एक पार्टनर मिल जाना जिसकी सोच आपके साथ मिलती हो, जिसके गोल्स आपके साथ मिलते हों, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत फ़ायदा रहता है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको पार्टनर मिल सकता है वहाँ पे जाके अपनी सोच का,
सबसे बड़ी बात ये है। फिर एक आपको अपने सोशल इम्पैक्ट्स शेयर करने का मौका मिलेगा, ठीक है, मतलब आपके सोशल एक्सपीरियंसेस हैं वो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके अलावा जो फर्दर बेनिफिट्स हैं लाइक ग्रुप एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ मतलब इंटरटेनमेंट के लिए भी उन्होंने पूरा इंतजाम किया। बोरिंग ही नहीं जस्ट होगा, जस्ट आपको वहाँ पे जाके स्पीचेस और प्रेजेंटेशंस ही देखने को नहीं मिलेंगी, बल्कि ग्रुप एक्टिविटीज़ होंगी, कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी, गाला नाइट होगा, ठीक है, आपको सर्टिफिकेट और अवार्ड्स वगैरह मिले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें फिर जो अभी जो ये होने जा रहा है सुमित, इसके टॉपिक्स क्या क्या हैं? टॉपिक्स यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। द रोल ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इन एड्रेसिंग द क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट, द रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स एंड पीस बिल्डिंग, द पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, स्ट्रेटजीज फॉर मेकिंग इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी डिसीजन इन कम्प्लेक्स ग्लोबल लैंडस्केप। तो ये जो न्यूयॉर्क में दिसंबर में समिट होने जा रहा है, इसके ये 4 टॉपिक्स हैं। फर्दर ये एलिजिबल रीजन्स तमाम कंट्रीज़ के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अप्लाइंग फ़ी $30 है, ठीक है। सेल्फ फंडेड, पार्शली फंडेड और जो है फुली फंडेड, तीनों के लिए सेम फ़ी है। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये तीनों कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। और आप इन जो है ना वो कह सकते हैं कि आप इनके थ्रू जो है वो पेमेंट कर सकते हो। सो हम फर्दर अप्लाइंग प्रोसीजर की तरफ चलें। यहाँ पे जाके आपने अप्लाई हेयर पे करना है, तो ये फर्दर डिटेल्स आ जाएंगी आपके सामने। ये ब्रोशर एक टाइप का इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे 20 फुली फंडेड सीट्स अवेलेबल हैं, 35 पार्शली फंडेड अवेलेबल हैं। और यहाँ पे हम नीचे चलते हैं, हमें पता चल जाएगा। ये देखें, 20 फुली फंडेड, 35 पार्शली फंडेड और 140 जो सेल्फ फंडेड सीट्स अवेलेबल हैं। फिर जो है वो इसके बेनिफिट्स फर्दर, प्रोविजन ऑफ पीस पासपोर्ट आपको मिल जाएगा इसका, वाओ अमेजिंग। और फिर जो वहाँ पे जाके एयर फेयर और अकोमोडेशन वगैरह वो फंडेड स्लॉट्स के लिए कवर किए जाएंगे। वीज़ा असिस्टेंस आपको होगी, ठीक है। और फर्दर वही बेनिफिट्स हैं जो कि ऑलरेडी वो बता चुके हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, ठीक है। यू कैन अप्लाई विदाउट आइल्स, विदाउट एप्लीकेशन फ़ी, मतलब इंग्लिश प्रोफिशेंसी की ज़रूरत नहीं है आपको। ये भी एक अच्छी चीज़ है। आप यूएस जा रहे हो, न्यूयॉर्क जा रहे हो, विदाउट आइल्स, विदाउट एप्लीकेशन, जो सॉरी एप्लीकेशन फ़ी बोलने लगा था, विदाउट आइल्स, इंग्लिश प्रोफिशेंसी विदाउट आप जा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये फर्दर वही चीज़ें हैं जो कि आपके साथ ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। फर्दर जो उसके थीम्स हैं इस जो है वो सुमित के टॉपिक्स हैं वो उन्होंने दोबारा एक दफ़ा बताए हुए हैं, उसकी फ़र्दर डिटेल्स के साथ वो भी आप लोग देख सकते हो। ये इसकी डेडलाइन यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है 30 जुलाई। आपका रिज़ल्ट 10 अगस्त को आएगा। और फिर जो है डेडलाइन टू कंफर्म पार्टिसिपेशन 16 अगस्त। और फिर जो है वो फर्दर डिटेल्स है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, अप्लाई करिए। आपको मैंने बताया कि आपने यहाँ पे जाके अप्लाई हेयर पे क्लिक करना है, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल्स देखने के बाद आपने क्वेश्चन हेयर पे चले जाना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये तमाम डिटेल्स यहाँ पे जाके आपने अपनी पुट करनी है। डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं चाहिए, जस्ट यहाँ पे आपको SOP लिखनी है, टाइप करनी है यहाँ पे 3, ठीक है। 300 वर्ड का एक क्वेश्चन है, 300 का ये है, 300 का है, मतलब 900 वर्ड्स के डिफरेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपने टोटली लिखने हैं। यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट अपलोड करना है, अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो अपलोड करनी है, देन नेक्स्ट करके इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिशन पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो ये थी अपॉर्चुनिटी आज की US की तरफ से फुली फंडेड, न्यूयॉर्क से फुली फंडेड, सेल्फ फंडेड और जो है वो पार्शली फंडेड भी। लेट्स सपोज कि अगर आप सेल्फ फंडेड पे नहीं जाते, पार्शली फंडेड पे भी जाते तो बेनिफिट्स होंगे। आपको पीस पासपोर्ट मिल जाएगा, आपको आपका एक टूर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसके लिए डोनेट भी कर सकते हो। ये फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी है, अगर आप डोनेट करना चाहते हो तो डोनेट भी कर सकते हो। एक और अपॉर्चुनिटी है USA में, जल्दी ये वीडियो अपलोड करने के 2 से 3 दिन बाद उस पर भी वीडियो अपलोड करूँगा। वो फुली फंडेड है, उसमें एप्लीकेशन फ़ी की भी ज़रूरत नहीं है। सो मैं वो भी अपलोड करूँगा जल्दी। आज की मेरी ये वीडियो हो गई है, होप्स हो कि आप सबको समझ आया होगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो इसको लेके, कोई क्यूरी हो, आप कमेंट सेक्शन में या प्राइवेटली इनबॉक्स करके आप करोगे तो आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स दे दूँगा, तो आप पूछ सकते हो। इसका लिंक, इस पेज का, इस वेबसाइट का, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे लिंक्स आपको। सो डोंट वरी, फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।